नमस्कार, मैं हूं अंसार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप पूर्व से ही अवगत हैं, निष्ठा 3.0 के अंतर्गत FLN कोर्स माह अक्टूबर 2021 से ही प्रारंभ है और यह माह मार्च 2021 तक चलेगा। आप सबों को कुल 12 कोर्स का प्रशिक्षण लेना है। इनमें से माह अक्टूबर के 2 कोर्स और माह नवंबर के 2 कोर्स पूरे हो चुके हैं। माह दिसंबर में भी आपको 2 कोर्स पूरा करना है, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर है और जबकि इसको पूर्ण करने की अंतिम तिथि इस माह की अंतिम तिथि है। साथियों, मैं इस वीडियो में माह दिसंबर के 5वें मॉड्यूल अर्थात विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ के प्रश्नों एवं उत्तरों को लेकर आया हूं। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा 5+। अगला प्रश्न है, मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों द्वारा की गई गतिविधि। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक अथवा दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बोध संप्रेषण। अगला प्रश्न है, FLN मिशन का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा निपुण भारत मिशन। अगला प्रश्न है, DIY से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा डू इट योरसेल्फ, अर्थात स्वयं करें। अगला प्रश्न, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षक को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने का समावेश किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 3 विकासात्मक लक्ष्य। अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, संख्या ज्ञान एवं समझ के साथ पढ़ना। अगला प्रश्न है, FLN के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा बाल वाटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? इसका सही उत्तर होगा विद्या प्रवेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मक आयु एवं विकास के अनुरूप। अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर होगा तुकांत शब्दों की पहचान करना। अगला प्रश्न है,
विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव का विकास किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा 3 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है। इसका सही उत्तर होगा कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? इसका सही उत्तर होगा मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। इसका सही उत्तर होगा 12 सप्ताह। अगला प्रश्न है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? इसका सही और सटीक उत्तर होगा जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों में के बारे में सुझाया गया है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका सही उत्तर होगा नियमित, निरंतर एवं सतत और बहुआयामी। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षक को किस प्रकार की सहायता मिलेगी? इसका सही उत्तर होगा सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। धन्यवाद।